अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, कुर्रे अर्ज पर न जाने कितने ही ऐसी जानदारों की नस्लें मौजूद थीं जो वक्त की बेरहम मौजों की भींट चढ़कर नापैद होती चली गईं। इनमें से एक नस्ल डायनासोर की भी है, जो हमारी जमीन पर नबूब पाने वाली सबसे बड़ी मखलूक मानी जाती है। लेकिन वक्त की गर्दिश की वजह से अब हम इनको फिल्मों में ही देख सकते हैं। वक्त के उतार चढ़ाव के बायस जिन जानदारों की नस्लें कामयाब या नापैद होती जा रही हैं, उनको वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बचाने की तगोदौ में मसरूफ़ अमल है। लेकिन क्या हो अगर किसी नायाब जानवर की नस्ल में सिर्फ और सिर्फ 2 जानदार बच जाएं, और वो भी दोनों मादाएं हों, तो इनकी नस्ल को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है? ये वाकई में हैरत अंगेज बात है। मगर दुनिया में कुछ ऐसे मेडिकली तजुर्बात किए जा चुके हैं जिनसे इस नामुमकिन सी बात को मुमकिन में बदलना कोई बड़ा मुहिम्मा नहीं रहा। गैंडे की एक खास किस्म की नस्ल राइनोसॉर की सिर्फ 2 मादाएं इस दुनिया में मौजूद हैं। इसकी नस्ल को बचाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। क्या राइनोसॉर की नस्ल को बचाया जा सकेगा? क्या 2 मादाओं की मदद से नर की पैदाइश मुमकिन हो सकेगी? और इस नामुमकिन अमर को मुमकिन बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी? आज हम इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये 2013 का अनोखा वाकया है जब आयरलैंड के एक अजायब घर पर कुछ चोरों ने धावा बोल दिया और नायाब चीजें लेकर रफू चक्कर हो गए। अगले दिन चोरी शुदा चीजों की लिस्ट तरतीब दी गई, तो चोरी शुदा चीजों को जानने के बाद अजायब घर की इंतजामिया हैरत से गंग रह गई, क्योंकि उन चोरों ने कोई कीमती जेवर नहीं चुराया था और ना ही कोई आर्ट पीस चुरा कर ले गए थे, बल्कि चोरों ने उस अजायब घर से ममीफाई किए गए 4 राइनोस के सर और सींग चुरा लिए थे। वो चोर बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने कीमती ज्वेलरी पर राइनो के सींगों को फौकियत दी थी, क्योंकि उन सींगों की कीमत 5 लाख यूरो से भी ज्यादा बनती थी, जो उस अजायब घर में रखी गई किसी भी चीज से ज्यादा कीमती थे। यानी कुदरत ने जो सींग राइनो को उसकी हिफाजत के लिए दिया था, वही आज उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया में राइनो की आबादी बहुत तेजी से कमी की तरफ गामजन है। इतनी कमी के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि राइनो की पूरी नस्ल ही नापैद हो जाए। यही वजह है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ के माहिरीन राइनो को बचाने की खातिर बेपनाह काम कर रहे हैं। खास तौर पर इनका फोकस अफ्रीका में मौजूद नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस की नस्ल पर है, कि जिनमें से सिर्फ 2 मादा राइनोस ही बची हैं। वैसे तो कुछ सालों पहले नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन फिर इनका सींग हासिल करने के लिए जब शिकारियों ने इन्हें बेदर्दी से कत्ल करना शुरू कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो दिन आन पहुंचा है कि राइनो नस्ल की सिर्फ और सिर्फ 2 मादाएं ही बची हैं। राइनोस की इस खास नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए आखिर क्या किया जाए? क्योंकि किसी भी नस्ल के जानदार की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए नर और मादा दोनों का होना जरूरी है। ये वो सवाल है जो मेडिकल एक्सपर्ट को परेशान किए हुए हैं। इसके साथ साथ ये खतरा भी मौजूद है कि इन नायाब नस्ल की 2 राइनोस को भी कोई शिकारी कत्ल ना कर दे। तभी तो इन दोनों राइनोस की सिक्योरिटी किसी भी मुल्क के सदर से भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जंगल में हर वक्त इनके गिर्द बंदूकें ताने सिपाही मुस्तदी से पहरा देते रहते हैं, और ये राइनोस उन गार्ड्स के इर्द गिर्द रहने से आरामदेह महसूस करती हैं। ऐसा लगता है कि इनको भी बखूबी मालूम हो चुका है कि ये इनकी हिफाजत के लिए मौजूद है, इसलिए ये इनसे डरती नहीं है और प्रोटोकॉल को खूब एंजॉय करती हैं। वरना अपने इर्द गिर्द इतने सारे लोग देखकर कब का इन पर हमला कर चुकी होती। प्यारे दोस्तों, गार्ड्स इन राइनोस को कत्ल होने तो बचा सकते हैं, मगर सवाल बदस्तूर मौजूद है कि इनकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। मेडिकल साइंस के पास इस बात का जवाब यह है कि बाज जानवरों में ऐसा रिप्रोडक्शन सिस्टम पहले से ही मौजूद है कि जिसमें फीमेल को मेल की जरूरत ही नहीं होती। पार्थोजीनियस नामी इस प्रोसेस में फीमेल के सेल्स खुद ब खुद डिवेल्प होते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल दीमक और छिपकली है। और कुछ साल पहले तो एक खास किस्म की शार्क ने बेबी शार्क को जन्म देकर इसलिए सबको हैरत ज़दा कर दिया, क्योंकि इसका पिछले कई सालों से मेल शार्क से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। इस शार्क से भी ज्यादा मेडिकल को हैरत ज़दा करने वाली 11 साला फीमेल पाइथन थी, जिसने बिना मेल पाइथन से ताल्लुक जोड़े अंडे दे दिए। मगर ये अमल अकेली रह जाने वाली फीमेल राइनोस पर पूरा नहीं उतर सकता, क्योंकि राइनोस का शुमार मैमल्स में होता है और मैमल्स में रिप्रोडक्शन सिस्टम यकसर मुख्तलिफ होता है। शायद सबके जहन में यही बात आ रही होगी कि इन राइनोस की नस्ल बढ़ाने का कोई तरीका बाकी नहीं बचा, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस पर भी काफी काम कर रखा है
और अब इनके पास मेल और फीमेल राइनोस का जेनेटिकली मटेरियल मौजूद है, जिसे वो किसी भी मादा राइनो की बॉडी में डालकर इनकी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, और इस पर काम भी शुरू किया जा चुका है। वैसे अगर इंसान पहले ही इस टेक्निक को इस्तेमाल कर लेता तो कितने ही जानदार नापैद होने से बच जाते, लेकिन अल्लाह जो करता है वो इंसान के हक में बेहतर ही होता है। वरना सोचिए कि हजारों साल पहले दुनिया से खत्म हो जाने वाले नाइटिनियो बुआ सांप या फिर डायनासोर्स इस वक्त दुनिया में होते तो इंसान को हर वक्त इनसे खतरा रहता, लेकिन राइनोस तो इंसान के लिए खतरनाक नहीं है। इसके बावजूद वो दुनिया से तेजी से खत्म होते जा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान की पैसे की हवस है। नाज़रीन ग्रामी, पहले तो इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक ही शिकार किया करता था, मगर पिछली सदी की ग्लोबलाइजेशन के बाद पैसा कमाने के चक्कर में इंसान ने जानवरों पर जुल्म करना शुरू कर दिए हैं, जिनमें राइनोस भी शामिल है, जिसके सींग काट कर इसको बेचा जाता था, जिसकी मिसाल वीडियो के शुरू में आयरलैंड के अजायब घर से चोरी होने वाले राइनोस के 4 सींगों से दी गई है। मगर बदकिस्मती से जब से हुकूमती सतह पर राइनोस के शिकार पर पाबंदी आयद की गई और इनके लिए हिफाजती इकदाम किए गए, तब से यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके सींग की कीमत मजीद बढ़ती चली गई। अब लोग हाथी के दांत के साथ साथ राइनो के सींग भी ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं और अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए इनसे बनी हुई नायाब अशिया को अपने घरों में सजाने के लिए बेदरीग पैसा खर्च करते हैं। और ऐसे लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए लालच में मुब्तला शिकारी हजरात बहुत बेदर्दी से और गैर कानूनी तौर पर राइनोस का शिकार करते हैं और हाथी जैसे द्योहिकल जानवर को भी मार डालते हैं। मगर राइनोस के साथ जुल्म यह है कि इसका सींग सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं काटा जाता, बल्कि बहुत से लोग इसे इदवायात बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। और बड़े पैमाने पर राइनोस का कत्लेआम रोकने के लिए एक नया तरीका निकाला गया था, और हल ये था कि अगर राइनोस के सींग ही नहीं होंगे तो कोई इसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। राइनो का सींग तो कुदरत की तरफ से इसके लिए एक तोहफा है, जिससे वो खुद की हिफाजत करता है। मगर मेडिकल के एक्सपर्ट्स बगैर सींग के राइनोस पैदा करने की कोशिश में मसरूफ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत की जानिब से ये हल निकाला गया है कि खुद ही राइनो के सींग काट लिया करेंगे, ताकि कोई भी शिकारी लालच में आकर इनका कत्लेआम ना करे, क्योंकि कोई भी लालची शिकारी जब राइनो का सींग काटता है या इसे मारकर इसका सींग अलग करता है तो दोनों सूरतों में राइनो की मौत हो जाती है। मगर जब हुकूमती माहिरीन इस काम को करते हैं तो इसका मकसद राइनोस की जान बचाना होता है, इसलिए वो सबसे पहले राइनो को बेहोश कर देते हैं और फिर इंतहाई महारत से उसका सींग इस तर्ज पर काटते हैं कि इसके जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता, और हुकूमत ये सींग बेचकर हासिल होने वाली रकम राइनो की हिफाजत और इनकी फलाह बहबूद पर खर्च करती है। कैसी अजीब बात है कि जो सींग राइनो को कुदरत ने हिफाजत के पेशे नजर दिए थे, वही इनके लिए वबाले जान बन चुके हैं, और अब इनकी हिफाजत के पेशे नजर इनके सींग को ही काटा जा रहा है। और ये सब इंसानी लालच का नतीजा है, जिस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है।